सीबीएसई ने हाल ही में 9वीं से 10वीं क्लास के सिलेबस में 2022-23 के लिए बदलाव किए हैं, जिसकी जानकारी सीबीएसई ने सिलेबस को अपने वेबसाइट पर अपलोड करके लोगों को दी। इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान पाठ्यक्रम से गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौर, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य के उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिक क्रांति से संबंधित अध्याय हटा दिए गए हैं। वहीं सिलेबस के अपलोड होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इसके खिलाफ विरोध भी शुरू हो गए हैं। आज राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि सेंट्रल बोर्ड शिक्षा का दमन कर रही है। उन्होंने पोस्ट का टाइटल ही दिया था राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा तकलीफ में है। पोस्ट के अनुसार डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, नॉन अलाइड मूवमेंट, द मुगल कोर्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और पोएम ऑफ फैज जैसे चैप्टरों को सिलेबस से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के जवाब में खंडित कुछ मूर्तियों की तस्वीर के साथ नीतू नाम के एक ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था, खंडित हैं देव प्रतिमाएं हिंदुओं के देश में, आज भी गजनवी जिंदा हैं कांग्रेस के वेश में। वहीं राजधानी दिल्ली में भी सीबीएसई के सिलेबस के बदलाव की खबर के साथ ही आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद रेशमा नदीम के पति नदीम अहमद ने कहा कि ये कहीं न कहीं इतिहास से भटकाने व इतिहास छुपाने की कोशिश है। सरकार देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है और व्हाट्सएप का इतिहास ही पढ़ाना चाहती है। साथ ही नदीम अहमद ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही अपना एजुकेशन बोर्ड बनाने जा रही है। बिल्कुल गलत कदम होगा और खाली मुगल कालीन चैप्टर ही नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौरान के जो चैप्टर हैं वो सब हटाने की जो है सीबीएसई ने सिफारिश करी और उसको बदल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है इतिहास से भटकाने की कोशिश है और इतिहास छुपाने की कोशिश है। कि मुग़लों के दौर की बात करें तो मुग़ल दौर के वक्त ही पूरा हिंदुस्तान एक अखंड भारत बन पाया, जो अफ़गानिस्तान से लेके तिब्बत तक, जहाँ पर मानसरोवर यात्रा आज होती है, जो आज चाइना के कब्जे में है मानसरोवर, वो भी मुग़ल कालीन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की टाइम पर ही उस पर जो है हिंदू भाइयों को वहाँ पर जाने की इजाज़त मिली थी और वही जो है हमने जो है भारत में मिलाया था। इसी तरह से मुग़ल कालीन दौर के दौरान ही हमने देखा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद किस तरह से कायम होता है और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, और किस तरह से पूरे भारत को एक जोड़ करके मुग़लों ने रखा था। एक सबसे अच्छा उदाहरण महान अकबर का है कि उन्होंने किस तरह से सभी धर्मों को मिलाकर चले। उन्होंने शादियां जो है हिंदू राजपूतों में की और उस सबको पूरे भारत को मिला के चले। आज उसी भारत का कल्चर को मोदी सरकार तोड़ना चाहती है। जो एक हिंदू मुस्लिम तहजीब है, यमुना गंगा तहजीब है, उसको तोड़ना चाहती है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करूं तो जिस गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण आज भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को आंख दिखा पा रहा है, आज जो यूक्रेन के अंदर आज हमने जो है अपनी कूटनीति से विजय पाई है, इंटरनेशनल लेवल पे हम मोदी जी के साथ हैं और भारत सरकार के साथ हैं। फिर वो किस वजह से पाई कि गुट निरपेक्ष जो नीति थी हमारी, क्या उसी गुट निरपेक्ष आंदोलन को आप छिपाना चाहते हैं? आज जो हमारा मित्र देश है उसके साथ कितनी दुखद घटना शीत युद्ध के दौरान हुई, उसको जो है टुकड़े किए गए। आज अपने मित्र का जो हमारा इतिहास है रूस के साथ, उसको आप छिपाना चाहते हो। आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो, आप व्हाट्सएप का ज्ञान बांटना चाहते हो, आप व्हाट्सएप का इतिहास बताना चाहते हो, आप हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बताना चाहते। जो है हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली का एक अलग बोर्ड बनाने जा रही है और जब दिल्ली का अलग बोर्ड बन जाएगा तो फिर इस तरह की वाहियात किताबें दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगी। वहीं इस मामले में मुस्लिम समाज के पक्षधर जमायते उलेमाए हिंद के दीने तालीमी के दिल्ली अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद दाऊद अमीनी ने बताया कि मुगलों के इतिहास के फेरबदल से हमारे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तालीम अच्छी मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुगलों का हो या किसी और का हो, हम लोगों के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि खासकर मुगलों का ही वो हटा दिया। हम इस बहस में भी पड़ने वाले नहीं हैं कि भाई मुगलों का ही क्यों हटाया और किसी का क्यों नहीं हटाया। वो हुकूमत की जो तालीमी कमेटी है वो जानती है कि उसे किसका हटाना है, किसका नहीं हटाना है, या किसका वो करना है।
हम लोगों को उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल तालीम अच्छी हो, अच्छा मामला हो, पार्टी उन्होंने जो भी हटाया है वो जाने किस मामले में हटाया, क्यों उन्हें ऐसी वो है, तो उसका तो मामला उनके साथ है। पहले इन्होंने अगर अपने उसमें किताबों में उनको दे रखा था और आज हटा रहे हैं ना। हमने उस वक्त देने के लिए कहा था कि आप मुगलों की जो है किताबों में पाठ दीजिए और उनका वो करिए ना, अब हम हटाने को कह रहे हैं। वो हुकूमत का काम है। वहीं हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के गौरव का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। सीबीएसई का ये कदम सराहनीय है। धीरे हमारी जो मूल शिक्षा है, जो मूल आधार है, वो आगे आ रहा है। और जैसे जैसे मूल आधार आगे आएगा, हमारी शिक्षा प्राचीन जो हमारी गाथाएं हैं, जो हमारी जोर की कथाएं हैं, जो गौरव की कथाएं हैं, उनको अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनमें भाव आएगा और वो भी पूरी ताकत के साथ, पूरे दिल के साथ राष्ट्र के विकास में पढ़ लिख करके अच्छा काम करेंगे और कुशल एक भारतीय बन करके कहीं भी पूरी दुनिया में जा करके ना सिर्फ भारत का जो उनकी ट्रेनिंग है उसका लाभ लोगों को देंगे, अपने परिवार का भी पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे।